अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस के डेली व्यूअर तो ये तो आप जानते और समझते ही होंगे कि कैसे मेकर्स आए दिन अपनी मनमानी कर रहे हैं। वीकेंड के वार पर मेकर्स का निशाना सिर्फ और सिर्फ करणवीर मेहरा होते हैं। हमेशा मेकर्स विवियन, ईशा और अविनाश को महान दिखाते हैं। मेकर्स की मनमानी पर, उनके अनफेयर इविक्शंस पर, अनफेयर डांट, अनफेयर वीकेंड के वार पर, अनफेयर रवैये पर भड़के हैं मनु पंजाबी। ईशा और अविनाश के फेवरिज्म के लिए मनु पंजाबी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। बिकॉज आपको कुछ पर्सनल मोहब्बत है, तो वो हमें दिखा। आपको ईशा से बहुत पर्सनल मोहब्बत है, हमें दिखा है। लोगों को आपने यहाँ पर जो नहीं खेल रहे हैं, यानी कि चाँद का अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा जो नहीं खेल रहा है तो उसको आपको लाना था, है ना। भरपूर तरीके से आपको श्रुतिका को बेवकूफ बताना था, शिल्पा जी को भर भर के ह्यूमिलिएट करना था, करण को ओवर स्मार्ट दिखाना था, चुम को अग्रेसिव दिखाना था, सबको सब कुछ किसी ना किसी को दिखाना था, कंफ्यूज दिखाना था, विवियन डिसेना को, या फिर बोल नहीं पाता, अपनी बात नहीं रखता, वोकल कॉर्ड पे ही ध्यान रखता, आपको दिखाना था। आपने एक बार अविनाश के बारे में पूरा वीकेंड का वॉर कंडक्ट किया, तब जब उसने राशन वाले टास्क में चुम और उसका फाइट वॉर वो कैसे सही था। आपने ईशा को कभी कॉल आउट नहीं किया, क्योंकि आप बिग बॉस, सॉरी, अब है ना, आप जनता पे छोड़ दो चीजें, ये कंप्यूटर पे छोड़ दो यार, क्योंकि कंप्यूटर आपको तय करके बता देगा कि जितना ज्यादा जिसका एफर्ट हो उसको वैसा प्राइस देते हैं या उसके अकॉर्डिंगली गेम को खेलते हैं। क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं ना, वहां से आप भी पहले दिन हम लोगों की तरह, मासूम जनता की तरह, आप भी पहले दिन से कुछ अपने फेवरेट्स निकाल लेते हो, उन फेवरेट्स के इर्द गिर्द एक कहानी बनाते हो, उन फेवरेट्स को फेवर करते रहते हो, उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास चलाते हो, एक्स्ट्रा कंफर्टेबल उनकी जर्नी बना देते हो। ये तो गलत बात है ना यार। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल हमें कैप्शन में डालना चाहिए, राक्षस ग्रुप है करणवीर का, तो लालची लोभी है वो। अगर ये कह रहे थे बार बार करणवीर, श्रुतिका, शिल्पा, चुम, करण, ये लोग अगर कह रहे थे बार बार कि चुम को लग रही है, 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 तो वो क्या कहते हैं इसकी जगह पर? अगर वो गिर भी रही थी तो वो चलते चलते गिर जाती है रास्तों में, चलते चलते पैदल चलते चलते रास्तों में गिर जाती है वो मेकर्स, नहीं ना है। उसके एक पैर में गैटिस लगा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी है वो, तो वो टास्क में गिरी थी, और टास्क में गिरेगी तो लोग एक दूसरे को बोलेंगे। करण भी गिरा था ना डोमिनोज से, करण ने उस पर तो किसी से लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो खुद गिरा था। जब दो हाथ सामने वाले ने पकड़े हुए हैं, दो हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है, दो हाथ सामने वाले ने पकड़े हुए हैं, अब मैं गिर जाता हूं पुश में, खेलने वेलने में, मैं तो गेम को कह रहा हूं प्रायोरिटी पे ले रहा हूं, ये गेम ही ठीक है। मगर अगर मैं गिर जाता हूं और मैं ये बोलता हूं भाई ढंग से खेल ले, भाई थोड़ा आराम से खेल ले, अग्रेसिव मत हो, तो इनमें मैं गलत कैसे हो गया? विवियन डिसेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं था, उसने अपना गेम खेला, मैं तो कह रहा हूं। और पहली बार तो विवियन ने मतलब बहुत अच्छे से शिद्दत से गेम को खेला, पर उसको रियलाइज हुआ, लड़की को लगी, उसको सॉरी बोल दी, खत्म ना। आप ही ने उसको ट्रॉफी देने का मौका दिया। मुझे बड़ा क्लियर सी एक चीज दिखती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आप ये मेकर्स कर रहे हो। करण ने क्लियरली बोला मैं टॉप 5 में था, मेरे को पता है तुम भी टॉप 5 के अंदर है, तो हम टॉप 5 के लिए खेल रहे हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आ जाओ बाहर, बाहर निकल जाओ शो से। क्यों? आप ऐसे कंटेस्टेंट नहीं चाहते हो जो ये बोले कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। आप ऐसे कंटेस्टेंट चाहते हो जो किसी के पीछे खड़े हो, चुप के कह रहे हो सर मेरे को मत बाहर बुला लेना सर, मेरे को शो में रहना है सर। आप ऐसे कंटेस्टेंट चाहते हो नहीं ना, तो अच्छी बात है ना, अच्छा कंटेस्टेंट मिला है आपको, क्लियरली कह रहा है कि मुझे पता है मैं टॉप 5 में जाऊंगा, इतना कंट्रीब्यूशन है मेरा शो में, ताली बजनी चाहिए ना इस बात पे तो, लेकिन नहीं। विवियन और करण के ऊपर वीकेंड का वार चलाने पर मनु ने क्या कहा, अब ये भी सुन लीजिए। उसके टॉप 2 है करणवीर और विवियन। अब करणवीर और विवियन इसलिए बिकॉज बिग बॉस ने इन दोनों लोगों को, आप दोनों पे फिर वीकेंड का वार पूरा कंडक्ट कर लिया। अब जब आपके ब्रेन के साथ इस तरीके से खेला जाता है तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है, आमतौर पर ऑडियंस है, आप इतना ही हम लोग सोच पाते हैं, तो हमारे दिमाग में सवाल आता है भाई तेरे हिसाब से करण गलत था या विवियन गलत था? मान लेते हैं कि वो कह रहा है विवियन सही था, मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं करण सही था। अब आप दोनों में बहस होने लगी, बहस होते 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 आप लोग आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते आपने अपने दोस्तों को बोला और दोस्तों को बोला, बिग बॉस देखने वाली सारी जनता ने एक दूसरे को बोला, पर बोला किसके बारे में? करण और विवियन के बारे में। तो अब अगर वोट करने का चांस आया तो आप जिसको चाहते हैं उसको वोट करेंगे, जिसको नहीं चाहते हैं उसको वोट नहीं करेंगे, और सारे लोग ये करने लग जाएंगे। तो बिग बॉस ने तो आपको टॉप 2 दिए ना। ये वो आदमी है जो अपने ऊपर, यानी मेकर्स वो आदमी है जो अपने ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम, लांछन और गलत ले लेते हैं। पिछले सालों में भी ऐसा करते आए, पर अंत में इनको अपना जो विनर चाहिए होता है उसको बना लेते हैं। जीता है उन्हीं को है, किनको? जिनको गलत बोला जा रहा है। तो भैया आपके दिमाग में जब चली करणवीर और विवियन डिसेना रहे हैं, तो आप किसी और के बारे में सोचोगे ही नहीं। अब मान लो कि करणवीर की तारीफ कर देते और विवियन डिसेना को गलत बोल देते, तो कुछ जनता ही ऐसी होती जो भड़कती, कुछ जनता ही भड़कती। लेकिन इन्होंने सबको भड़का दिया, सबको भड़का दिया, मतलब डालो वोट ठोको ताली, डालो वोट ठोको ताली, चलाओ ट्रेंड, करो सब कुछ। तो बाकी वालों को तो पीछे लेके चले गए ना। चाहे इन्होंने एक लाइन बोल दी हो कि भैया तुम लोग तो अपनी बेवकूफी और महान बनने के चक्कर में रह जाओगे और ये सुमड़ी में रजत दलाल जीत के निकल जाएगा। ये क्या भले दिया पूरे एपिसोड में एक लाइन में, पर पूरा एपिसोड कंडक्ट किन के ऊपर हुआ था? बाबू समझो इशारे, ना 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 ने पॉम पॉम, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको। सुनिए मनु के हिसाब से कौन होना चाहिए शो का पोटेंशियल विनर। रजत जो पोटेंशियल एक प्लेयर है जिसके अंदर बहुत ताकत है, हिम्मत है, जो खेल के दिखा सकता है, जो जीत के दिखा सकता है, जिसको बाहर भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है,
उसका कंटेंट इन्होंने 0 कर दिया, 00। वो कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं दिखता, उसका कोई लेना देना नहीं है शो से, और उसको कहीं साइडलाइन किया हुआ है। पूरा एपिसोड जिसके ऊपर कंडक्ट होगा, जनता तो भैया उसी को वोट करेगी, उसी को साथ देगी। बट हाँ, मैं रजत के फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि देखो भैया, तुम्हारे वाले आदमी का बनेगा तो नहीं, तुम ही लोगों को उसके अंदर से निकालना है, तुम ही लोगों को उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि मेकर्स तो करेंगे नहीं। इन सब के गेम के तरीके को देख करके मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, वोट फॉर रजत, रजत को विनर बनाओ, बात खत्म। क्योंकि एकमात्र रजत ऐसा है जिसके साथ इतने एलिगेशंस, इतनी बातें, इतनी मैनिपुलेशंस, इतनी स्टोरी, इतनी सारी क्राफ्टेड क्रिएटेड चीजें जुड़ी हुई नहीं। सो गो एंड वोट फॉर रजत। फिर तो रजत बनता है भाई, क्लियरली रजत को वोट करना चाहिए, रजत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेकर्स ने उसको कभी सपोर्ट किया नहीं। उसने ऐसी गंदी फालतू की हरकतें, भाई करण गंदा है ना, करण गंदा है, ऐसा कभी उसने किया नहीं है ना वो विवियन की तरह हुआ। विवियन को आज यूटर्न भी बोल सकते हो आप, तो रजत से सीखा होगा। तो मेरे हिसाब से आप रजत को जिता सकते हो भाई। रजत इज द ओनली डिजर्विंग गाय इन दिस हाउस, आई मस्ट से। सो गो वोट फॉर रजत दलाल अंटिल अनलेस बिग बॉस उसके साथ धोखा करके उसको निकालना नहीं। अब जल्दी से कमेंट करके आप लोग हमें बताइए, विवियन, करण या रजत, आपकी नजर में शो का विनर कौन बनेगा? इन तीनों में से कोई एक, या फिर कोई अलग ही है आपकी चॉइस? डू लेट अस नो थ्रू द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।